हेलो स्टूडेंट्स, आज इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेशन में आपका फिर से स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा था वेरियस इंजीनियरिंग कर्व्स के बारे में पढ़ा था, कोनिक सेक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पैराबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल्स और अल्फ़ा बीटा का कॉन्सेप्ट देखा था। कब बीटा कम है, कब बीटा इक्वल है अल्फ़ा से, कब बीटा ज़्यादा है। तो बीटा के बहुत सारे चेंजेस देखे थे और अलग अलग कर्व अलग अलग कंडीशन में ड्रॉ हो रहा था। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग टफ है। तो मैं एक छोटा सा सेशन इस पे बोलना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप फर्स्ट सेमेस्टर में या बोल सकता हूँ फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हो। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, अभी या तो वो फाइनल ईयर में होंगे या फाइनल ईयर पास कर चुके होंगे, 2-3 साल हो गया होगा, 4 साल हो गया होगा, आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके लिए टफ सब्जेक्ट है। आपको सिर्फ एक इमेजिनेशन क्रिएट करना है, पूरा इमेजिनेशन का गेम है। ठीक, यहाँ पे कोई भी चीज़ें आसानी से नहीं दिखती हैं, आपको इमेजिन करना पड़ेगा कोई भी चीज़ों को। और इमेजिनेशन कौन करवाएगा? मैं। इमेजिनेशन मैं करवाऊंगा उसको। और जितना अच्छे से इमेजिनेशन करोगे उतना आपकी प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि आप सही बना सकते हो, एक्यूरेट बना सकते हो और राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। तो डिपेंड ये नहीं करता कि मैकेनिकल वालों का इंजीनियरिंग ड्राइंग अच्छा है। आजकल जनरली ये हो रहा है, लोग बोलते हैं कि यार इंजीनियरिंग ड्राइंग तो मैकेनिकल वालों का, सिविल वालों का अच्छा है, तो बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग के 90% क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ऐसा नहीं है। अगर आपका इमेजिनेशन अच्छा है, याद करने का ट्रिक, जो भी कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो तो मैं डेवलप कर रहा हूं। आपको उस चीज को कैसे याद कराना है वो भी मैं बता रहा हूं। बस आपको एक प्रॉपर फ्रिक्वेंट, जो बार बार फ्रिक्वेंसी कैसे कब याद करना है, कैसे कब उसको सोचना है, इमेजिन करना है, ये चीज आपको ज्यादा ध्यान रखना है। और अगर ये चीज आप इस चीज में सक्सेस हो गए तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके लिए कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है और बहुत आप 25 में एटलीस्ट आप 20 क्वेश्चंस सही कर सकते हो। मतलब समझ रहे हो, टोटल आपका 25-25 के 4 पोर्शन है और उस पे 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन लगभग आप सही बना ले रहे हो। मतलब आपका कमांड, आपके सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और इतना बड़ा एग्जाम है ये। प्रिंसिपल वर्ग एक क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर है, प्रथम श्रेणी का पोस्ट है। ठीक, और प्राचार्य वर्ग 2 द्वितीय श्रेणी का पोस्ट है, 5400 ग्रेड पे है। ठीक, वो 6600 ग्रेड पे है। अगर 6 पे कमीशन की बात करें तो मैं भी ग्रेड पे में नहीं आ रहा हूँ। अभी इस जो पोस्ट है, पोस्ट की क्लास बहुत हाई है, तो आपको थोड़ा अपनी तैयारी भी वैसी देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम थोड़े पास सिनारियों में जाएं तो पहले एग्जाम्स 2016 नवंबर में हुआ था, उसके बाद अभी हो रहा है, तो कंफर्म है कि क्वेश्चन टफ आएंगे। ठीक है, या तो सभी पोर्शन टफ आ सकते हैं, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, या तो कुछ पोर्शन टफ आ सकते हैं, या इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा टफ आ जाए और आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा, अगर आप सिर्फ रटने की कोशिश करोगे तो आप उसमें क्वेश्चन को सही नहीं बना पाओगे। तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, टारगेट करना है कि एनी हाउ आई कैन डू 20 क्वेश्चन राइट। तो आपको 20 क्वेश्चन राइट कर सकते हो, ये कॉन्फिडेंट रखना है और एक इमेजिनेशन के फॉर्म में आपको चलना है और इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका वहां पे सक्सेस हो जाओगे। पिछला क्लास हमारा पैराबोला हाइपरबोला पे था, आपको आसानी से समझ आ गया होगा। कंडीशन ही पूछता है, जो पूछता है मैंने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में बता दिए हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है हमारा। नेक्स्ट हम अब टॉपिक पे मूव करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा एक लोकल इंट्रोडक्शन था इंजीनियरिंग ड्राइंग का। अब हम आते हैं, जो हम वेरियस कर्व्स पढ़े हैं उसकी इसेंट्रिसिटी या लोकस ऑफ पॉइंट हमें फाइंड करना है, इसेंट्रिसिटी। तो पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, फिर आपको वहां से इसेंट्रिसिटी का डेफिनेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम में सबसे पहले मैं बना रहा हूं एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूं, जो हल्की बना रहा हूं, हल्की हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैं केस लेता हूं एलिप्स का। तो एलिप्स को मैं ड्रॉ करता हूं। ठीक है, एलिप्स एक अंडाकार शेप में होता है।
ये आपका एलिप्स हो गया। मैं डायग्राम की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, है ना, आई विल एक्सप्लेन अबाउट व्हाट इज इसेंट्रिसिटी और व्हाट इज इसेंट्रिसिटी और व्हाट इज लोकस ऑफ पॉइंट। तो एक पॉइंट लेते हैं हम, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूं जिसे मैं बोल रहा हूं एफ, फोकस पॉइंट एफ, ठीक है। और यहां से एक लोकस लेता हूं इसका, मैं यहां से इसको मैं येलो से ही बना देता हूं, चलो इससे बना दे रहा हूं। यहां से एक लोकस लेता हूं और एक पॉइंट मिलता है हमें। इस लोकस पॉइंट का डिस्टेंस एफ से जो एलिप्स में जहां पे मिल रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम एक्स, ठीक है। या इस पॉइंट को, जैसे इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूं, यहां पे लिख रहा हूं फिक्स्ड स्ट्रेट पॉइंट, या फिक्स्ड पॉइंट बोल सकता हूं। स्ट्रेट को लिखने की जरूरत नहीं है, फिक्स्ड पॉइंट लिख सकता हूं। तो एक पॉइंट मिला जो फोकस से, फोकस्ड फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट भी बोल सकते हैं या फोकस पॉइंट भी बोल सकता हूं। यहां से इसकी दूरी x थी, डिस्टेंस थी x। अब इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से जो लोकस पॉइंट मिला है उसकी दूरी हम y मानते हैं, और ये एलिप्स है। तो इसेंट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द रेशियो टू x टू y। इट इज द रेशियो ऑफ x टू y, मीन्स फोकस से जो लोकस पॉइंट जो मिला है उसकी दूरी x हो गई, और जो लोकस पॉइंट है वहां से एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट जहां पे मिला है y, तो इसका रेशियो आपका इसेंट्रिसिटी कहलाता है। एक बार फिर से बता रहा हूं, जो फिक्स्ड पॉइंट है f से लोकस की दूरी x, और इस लोकस पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन पॉइंट, एक लाइन में एक पॉइंट मिल रहा है, इसकी दूरी y है। सो इट इज द रेशियो ऑफ x टू y, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। और ये वैल्यू अलग अलग कर्व के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसा कैसा आपको मिलता है। तो पहला केस क्या था आपका, मैं यहां पे लिख रहा हूं। पहला केस आपका था सर्कल के केस में अगर हम इसको सर्कल बनाते हैं और एक लोकस पॉइंट लेते हैं, तो सर्कल के केस में इसेंट्रिसिटी 0 होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछेगा यही। तो सर्कल के केस में इसेंट्रिसिटी 0 होती है। इसेंट्रिसिटी में बता दिया हूं। सर्कल में हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, हम और जो इंजीनियरिंग कर्व्स जो हमें मिले हैं उस पर मैं डीप पे जा रहा हूं, ठीक है। सेकेंड है आपका एलिप्स। इसेंट्रिसिटी मतलब x अपॉन y, ठीक है। अब देखते हैं x अपॉन y। तो आप ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, यहां पे x का डिस्टेंस कम है, लेस है, और y का डिस्टेंस मोर है। तो x आपका कम है, y आपका मोर है। इस केस में इलिप्स की इसेंट्रिसिटी की वैल्यू e इज लेस देन 1 होती है, या इसको मैं इसेंट्रिसिटी बोल रहा हूं, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 होगी। थर्ड केस आता है आपका, थर्ड में आप एलिप्स के बाद क्या पढ़े थे? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एलिप्स के बाद पैराबोला। इस केस में e की वैल्यू जो x अपॉन y है, अब हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो पैराबोला इस फॉर्म में मिलता है, और यहां पे x अपॉन y हमको फाइंड करना है। तो x अपॉन y ये हो गया आपका x,
मैं पहले ही बोला हूँ x कौन सी वैल्यू है, x जो भी कर्व आपको मिला है वहां पे एक लोकस पॉइंट मिलेगा, वो लोकस पॉइंट कहलाएगा आपका, मतलब फिक्स पॉइंट से उस लोकस पॉइंट की दूरी x होगी, तो वो x हो गया। और इस लोकस पॉइंट से एक फिक्स स्ट्रेट लाइन की दूरी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या इंक्लाइन डिस्टेंस बोल सकता हूं मैं, ठीक है। तो f से इंक्लाइन डिस्टेंस पे एक लोकस पॉइंट मिला जिसकी दूरी x हम माने हैं, और इस लोकस पॉइंट से फिक्स स्ट्रेट लाइन पॉइंट पे एक जो डिस्टेंस मिला वो आपका y हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, ये पैराबोला का केस है। पैराबोला में डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा अप्रोक्सीमेट, क्योंकि मैं तो बिना मेजरमेंट के बना रहा हूं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट ये x का डिस्टेंस और y का डिस्टेंस लगभग या बोल सकता हूं बराबर होता है। तो x अपॉन y, तो ये बराबर मतलब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपकी 1 होगी। x का सेम डिस्टेंस, y का सेम डिस्टेंस, तो इस केस में पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होती है। अब चौथा केस आते हैं हम फोर्थ केस, हाइपरबोला, जहां पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन वाई ही होता है इसेंट्रिसिटी, उसकी वैल्यू क्या होगी हम देखते हैं, ठीक है। अब मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं हाइपरबोला, ठीक। ये लास्ट वाला केस हाइपरबोला का है। फिर से एक फिक्स्ड पॉइंट से हम डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्टेंस एक लेंगे, तो ये फिक्स्ड पॉइंट से जो लोकस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज x, और इस जो लोकस पॉइंट है वो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन पे जाके मिलता है, वो डिस्टेंस है आपका y। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, इस फिक्स्ड पॉइंट से लोकस पॉइंट का डिस्टेंस x है, और इस लोकस पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेफ्ट साइड हम मूव कर रहे हैं फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन में वो y है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y है, यहाँ पे x का डिस्टेंस ज़्यादा है और y का डिस्टेंस कम है। तो ऊपर का डिस्टेंस ज़्यादा, नीचे का डिस्टेंस कम, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। गॉट इट। तो हमने 4 केस देखा। इसेंट्रिसिटी सर्कल का केस में 0 है, वो आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट है उसका। एलिप्स है, एलिप्स के केस से मैंने ड्रॉ किया, x अपॉन वाई, x की वैल्यू कम है, y की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, ठीक है। पैराबोला के केस में x, पैराबोला मतलब सेकेंड लाइन, x और y का डिस्टेंस सेम है, x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू वाई हुआ, इसलिए इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला के केस में ये x मतलब फिक्स पॉइंट से लोकस पॉइंट की दूरी x और इस लोकस पॉइंट की इस स्ट्रेट लाइन पॉइंट की दूरी y, x इज ग्रेटर देन y मींस इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, जहां से क्वेश्चन उठ के आ रहा है मैं उस वही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अभी बहुत लोग तो क्या है कि एग्जाम्स की प्रिपरेशन चालू ही नहीं किए होंगे, सोए होंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, उठो जागो और मेहनत करो तब तक जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए। तो आपको वो चीज़, वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है और आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, पूरा एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपको वहाँ पे एकदम डिटेल थीसिस सबमिट पीएचडी वगैरह फॉर्म में नहीं पढ़ना है। आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट जहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है वही पढ़ा रहा हूँ। और क्वेश्चन क्या उठ के आएगा कि सर्कल का इसेंट्रिसिटी क्या है, एलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या है, पैराबोला का इसेंट्रिसिटी क्या है और हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी क्या है। और ये आपको डायग्राम के फॉर्म में भी दे सकता है माय डियर स्टूडेंट। कई लोग क्या करेंगे, रटन बुद्धि वाले सिर्फ इसेंट्रिसिटी की वैल्यू को रटेंगे, क्या पता वो डायग्राम के फॉर्म में दे दिया, तब आप क्या करोगे, गया वो टाइट फिश जो सिर्फ रटे हैं। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट रखना है और उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जितने भी कर्व्स थे उसकी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाल लिया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक सेक्शन ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको थोड़ा यहाँ पे याद करना पड़ेगा, ठीक है। याद आपको करना पड़ेगा और वो भी मैं आपको थोड़ा इसका भी ट्रिक बताऊंगा। देखो, थ्योरी सब पढ़ाएंगे,
डायग्राम सब बनाएंगे, लेकिन ट्रिक जो है सबका अलग अलग हो सकता है। या आप अपने घर में भी पढ़ते होगे तो आप अपने ट्रिक से करते होगे। तो ये मेरा ट्रिक है, मैं आपको बताते जाऊंगा। तो सबसे पहला है हमारे पास एलिप्स। ठीक, तो एलिप्स की प्रॉपर्टी क्या है कि एलिप्स के कंस्ट्रक्शन से हम डिजाइन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं बिल्डिंग को, ब्रिजेस को, जहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक मैकेनिकल वाले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं, सिविल वाले भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब एक ऐसा आपके पास बीम है, उस पर सेम इक्वल अमाउंट में लोड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जनरली ये ब्रिजेस वगैरह में या बिल्डिंग वगैरह में यूज होते हैं। तो पहला इसका थ्योरी इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में थ्योरी फॉर्म में। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में, रेलवे में, इंजीनियरिंग सर्विस में, सब इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक, तो एलिप्स क्या है, इसका यूज टू ड्रॉ, द कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिप्स इज यूज टू ड्रॉ, और डिजाइन बोल सकता हूं मैं, डिजाइन इन बिल्डिंग bridges for uniform distribution of loads। तो इसका यूज बिल्डिंग्स, ब्रिजेस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड्स के लिए इस्तेमाल होता है। और ये होता क्यों है, क्योंकि विच अलाउस लेस बेंडिंग मूवमेंट। तो ये एक एप्लीकेशन था पहला एलिप्स का, कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिप्स आर यूज टू ड्रॉ और डिजाइन बिल्डिंग ब्रिजेस है, यहां पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ब्रिजेस फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, यूडीएल बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, विच विल अलाउ लेस बेंडिंग मूवमेंट, मींस वो बेंडिंग से फेल ना हो जाए। तो जब कभी भी कोई सिविल इंजीनियर ब्रिज या बिल्डिंग डिजाइन करता है तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखता है। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं, आपको याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, सिविल डिपार्टमेंट में ये यूज हो रहा है, सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, पहला। अब दूसरा है आपका एलिप्स के बाद क्या आएगा, पैरा बोला। अब इसका यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराबोला इज यूज्ड इन, किस पे यूज होगा ये, लाइट रिफ्लेक्शन, साउंड रिफ्लेक्शन और आपका सिग्नल ट्रांसमिशन में ये यूज होता है। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा थ्योरी फॉर्म इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप घर में वीडियो के फॉर्म में देख रहे हो ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन का तो कोई दिक्कत नहीं, आप सब देख ही रहे हो ऑफलाइन वाले। ठीक है, तो ऑफलाइन में कोई समस्या नहीं है, ऑफलाइन आप जितने भी यहाँ ऑफलाइन में बैठे हुए हैं सब इसको देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होगी कि जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इसको देख के आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू मेक नोट्स फ्रॉम दिस। अब आएगा आपका पैराबोला, हो गया ये, तो ये सिविल वर्क में था, और ये मीन्स मान के चलो कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का वर्क हो गया। ठीक है, और मल्टीपल यूज होते हैं, लेकिन याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, ये सिविल डिपार्टमेंट में यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में यूज हो रहा है। ठीक है, अब तीसरा आता है आपका एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। The construction of hyperbola are used to design
कूलिंग टावर, हाइड्रोलिक चैनल, एंड इधर लिख दे रहा हूं नीचे, एंड आपका होगा एंड ट्रांसमिटेड डिवाइस एंड रिसीविंग डिवाइस। और क्या ट्रांसमिटेड कर रहा है? ये आपका सिग्नल वगैरह, जो भी आपका सिग्नल या इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी डाटा ट्रांसमिटेड डिवाइस और रिसीविंग डिवाइस है, जैसे एंटीना, और बोल सकता हूं मैं रडार। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका यूज, हाइपरबोला का यूज आपके कूलिंग टावर डिजाइन करने में, हाइड्रोलिक चैनल डिजाइन करने में, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड डिवाइस हो गया या रिसीविंग डिवाइस हो गया जैसे एंटीना और रडार, ये सब में ये हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट आता है। मींस जो वेव्स रहेंगी, जो वेव लेंथ रहेगी, उसी हाइपरबोला के फॉर्म में क्रिएट होंगे और यहां से हम सिग्नल देंगे और रिसीवर के पास उसी फॉर्म में पहुंचेंगे। गॉट इट? तो ये चीज ध्यान रखना है। अब आपको याद करने का ट्रिक, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अब मैकेनिकल भी तो आएगा जी आपका। मैकेनिकल प्लस हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, तो ये कूलिंग टावर मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं, हाइड्रोलिक चैनल मोस्टली मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं, सिविल वाले भी पढ़ते हैं, और आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड डिवाइस और रिसीविंग डिवाइस जैसे एंटीना और रडार में ये वाले कॉन्सेप्ट का यूज होता है। ठीक है, अब लास्ट आता है आपका लास्ट एप्लीकेशन या प्रॉपर्टीज बोल सकता हूं मैं। प्रॉपर्टीज है, ध्यान दीजिएगा, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के पे बेस्ड है ना, ये एप्लीकेशन पे बेस्ड है। तो मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चौथा है आपका रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस केस में आपको क्या क्या डिजाइन कर सकते हो, किस फील्ड में डिजाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कॉन्सेप्ट और कर्व। तो आप क्या कर सकते हो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर यूज्ड टू डिजाइन बॉयल्स लॉ एक्सपांशन कर्व। ये चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं, है ना। तो अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट मीन्स मल्टीपल ब्रांचेस वाले इस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आप यही याद रखिएगा, नाम बस याद रखिएगा। बॉयल्स लॉ एक्सपांशन कर्व में इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम ऑफ इंटरनल कंबसन इंजन मीन्स ऑटोमोबाइल। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के दो एप्लीकेशंस थे जहां से हमको प्रॉपर्टीज की मिली। बॉयल्स लॉ एक्सपेंशन कर्व में इसका उपयोग होता है, और थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम ऑफ इंटरनल कंबसन इंजन। इंटरनल कंबसन इंजन मीन्स आपका पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, मीन्स ये दोनों भी आपके मैकेनिकल के थे। ठीक, तो मैंने ब्रांच वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, वहां से आपको याद करने में आसानी जाएगा। ठीक, तो पहला था कि बिल्डिंग ब्रिजेस में यूज हो रहे हैं यूडीएल के लिए, जो लेस बेंडिंग मोमेंट प्रोवाइड करे, अलाउ करे, वो सिविल डिपार्टमेंट में यूज हो रहा है। मीन्स पैराबोला, लाइट रिफ्लेक्शन, साउंड रिफ्लेक्शन, सिग्नल ट्रांसमिटेड डिवाइस में इसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो था। हाइपरबोला, कूलिंग टावर, हाइड्रोलिक चैनल वो मैकेनिकल का पोर्शन है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड डिवाइस एंड रिसीविंग डिवाइस लाइक एंटीना एंड रडार, दिस हाइपरबोला डिजाइन विल यूज इन दिस ट्रांसमिटेड और रिसीविंग डिवाइस। दिस इज द एंटीना एंड रडार, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन। ठीक है,
एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लास्ट में आ गए, जिसमें हम प्योर मैकेनिकल फॉर्म में दो तरीके से यूज़ करते हैं। बॉयल्स लॉ एक्सपांसन कर्व में हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का यूज़ करते हैं, और थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, ये मैकेनिकल सेक्शन में भी इसको, ये जो सेकंड पोर्शन था इंटरनल कंबशन इंजन में भी हम यूज़ करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी के फॉर्म में उठ के आ सकता है। थ्योरी को भी मैं याद करने का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट